नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, हम लोग आज सुने जा रहे हैं धर्मवीर भारती जी की अकाल में लिखी गई एक कहानी मुर्दों का गांव, जो कि बहुत ही मार्मिक है। तो इस प्रसिद्ध कहानी पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय धर्मवीर भारती जी का। हिंदी की साहित्य के प्रख्यात लेखक धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद शहर के अतर सुइया मोहल्ले में 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ। इनके पिता चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता श्रीमती चंदा देवी थे। इनका पूरा परिवार धार्मिक माहौल में आर्य समाजी रूप में ढला था, जिस कारण धर्मवीर भारती के ऊपर भी धार्मिकता का गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद डीएवी कॉलेज से एवं उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपन्न हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही आपने धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में शोध कार्य कर पीएचडी की उपाधि ली। और क्रांतिकारी प्रभाव देश में चल रहा था, जिनका कि इनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा। और बाल्यकाल में इनके पिताजी के निधन के कारण इन्होंने बहुत ही आर्थिक विपन्नता का माहौल देखा। आर्थिक विकास के लिए मार्क्सवाद के सिद्धांत को यह आदर्श मानते थे। सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया। भारती जी की रचनाओं में काव्य, कथा, नाटकों का समावेश मिलता है। भाषा के प्रयोग में सरलता, सजीवता, आत्मीयता का पुरजोर संकलन है। हिंदी साहित्य का यह अनूठा सितारा 4 सितंबर 1997 ईस्वी को इस संसार से विदा हो गया। ऐसे महान प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती जी के प्रसिद्ध कहानी है मुर्दों का गांव। इनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, जिससे इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली। बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं के लेखक हैं ठंडा लोहा, अंधा योग, 7 गीत वर्ष, सूरज का 7वां घोड़ा, अनुप्रिया, ठेले पर हिमालय, नदी प्यासी, मानस मूल्य, कहानी अनकहानी, देशांतर जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी। तो चलते हैं इनकी प्रसिद्ध कहानी मुर्दों के गांव पर। उस गांव के बारे में बहुत अजीब अफवाहें फैली थी। लोग कहते थे वहां दिन में भी मौत का एक काला साया रोशनी सा मंडराया करता है। शाम होते ही कब्रें जमुहाइयाँ लेने लगती हैं और भूखे कंकाल अंधेरे का लबादा उड़कर सड़कों, पगडंडियों और खेतों की मेड़ों पर खाने की तलाश में घूमा करते हैं। उनके ढीले पंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर लाशों के चारों ओर चिल्लाने वाले घिनौने सियार सहम कर चुप हो जाते हैं और गोश्तखोर गिद्धों के बच्चे डैनों में सिर छुपाकर सूखे ठूंठों की कोटरों में छुप जाते हैं। इसी वजह से जब अखिल ने कहा कि चलो उस गांव के आंकड़े भी तैयार कर लें, तो मैं एक बार कांप गया। बहुत मुश्किल से पास के गांव का एक लड़का साथ जाने को तैयार हुआ। 2 मील की दूरी पर पेड़ थे। पेड़ों के झुरमुट में उस गांव की झलक दिखाई दी। मील भर पहले से ही खेतों में लाशें मिलने लगी। गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते तो यह हाल हो गया कि मालूम पड़ता था भूख ने इन गांव के चारों ओर मौत के बीज बोए थे। आज सड़ी लाशों की फसल लहलहा रही है। कुत्ते, गिद्ध, सियार और कौवे उस फसल का पूरा फायदा उठा रहे हैं। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और बदबू से हम लोगों का सिर घूम गया। मगर फिर जैसे उस दुर्गंध से लदकर हवा के भारी और अधमरे झोंके सूखे बांसों के झुरमुट से अटक कर रुक गए। सामने मुर्दों के गांव का पहला झोपड़ा दिख पड़ा। 3 ओर की दीवारें गिर गई थी। एक ओर की दीवार के सहारे आधा छप्पर लटक रहा था। दीवार की आड़ में एक कंकाल पड़ा था। साथ वाला लड़का रुका। यह निताई धीवर है, कहा। अखिल ने पूछा। वह निताई धीवर सो रहा है। लड़के ने कंकाल की ओर संकेत किया। वह धीवर था और गांव का सबसे पट्टा जवान। अकाल पड़ा। भूख से उसकी माँ मर गई। उसके पास खाने को न था। फिर लकड़ी लाकर चिता सजाना तो असंभव था। उसने अपने नाव बाहर खींची, माँ के शरीर को नाव में रखा, ऊपर से सूखी घास रख दी और आग लगा दी। रहा सहा सहारा भी चला गया और एक दिन वह भी यहीं भूख से सो गया। यहीं इसी जगह उसकी माँ ने भी दम तोड़ा था। वह लड़का बोला। हवा का झोंका फिर चला और खोखले बांसों से गुजरती हुई हवा सन्नाटे में फिसल पड़ी। लड़का चीख पड़ा। वह सांस ले रहा है। सुना नहीं आपने? कौन? वह जुलाहिन सांस ले रही है। क्या वाहियात बकता है, अखिल ने झुलझुला कर डांटा। कौन जुलाहिन? आपको नहीं मालूम? वह सामने झोपड़ी है ना, उसी में जुलाहे रहते हैं।
उनमें से 3 भूख से मर गए, रह गए सिर्फ जुलाहा जुलाहिन, उनका करघा। मगर भूख से उनकी नसें इतनी सुस्त थी कि करघा भी बेकार था। उन्होंने पास के जंगल से जड़ें खोदकर खानी शुरू की। उनके दांत नुकीले हो गए जैसे सियारों की खीसें। जुलाहा बीमार पड़ गया। जुलाहिन जड़ें खोदने जाती। एक दिन जड़ें खोदते वक्त खुरपी उसके कमजोर हाथों से फिसल गई और बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठा कटकर गिर गया। जब वह घर पहुंची तो भूखा हुआ बीमार जुलाहा झल्ला उठा और चिल्लाकर बोला, निकल जा मेरे घर से, अब तू बेकार है, न करघा चला सकती है न जड़ें खोद सकती है। तब से जुलाहिन का पता नहीं, मगर कुछ लोगों का कहना है वह भूत बनकर गांव की कब्रों के पास घूमा करती है। वह अभी भी सांस ले रही है, सुना नहीं आपने? अखिल ने मेरी ओर देखा, मैंने अखिल की ओर। हम दोनों आगे बढ़े और जुलाहे की झोपड़ी में घुसे। लड़का ठिठका, मगर हिम्मत दिलाने पर वह आगे बढ़ा। हम लोग अंदर गए। लड़के ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए और हम लोगों से सटकर खड़ा हो गया। वह डर से कांप रहा था। सामने आंगन में 3 कब्रें आसपास खुदी हुई थी। बीच की कब्र में एक बड़ा सा छेद था। उसमें से एक बिज्जू बाहर निकला और हम लोगों को डरावनी निगाहों से पल भर देखा, सिर झटका और फिर कब्र में घुस गया। आंगन में किसी मुर्दे के सड़ने की तेज बदबू फैल रही थी। अखिल ने अपना कैमरा संभाला और फोटो लेने की तैयारी की। इतने में पीछे के किवाड़ खट उठे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अखिल बोला, कोई सियार होगा। किवाड़ को किसी ने जैसे बार बार धक्का देना शुरू किया। मैंने सोचा शायद जिंदा आदमी की गंध पाकर गांव भर के मुर्दे हम पर हमला करने आए हैं। मेरे खून का कतरा कतरा जम गया डर के मारे। लड़का बुरी तरह से चीख पड़ा। अखिल धीमे धीमे गया, धीरे से किवाड़ खोल दिया। उसके बाद बुरी तरह से चीख कर भागा और मेरे पास खड़ा हो गया। मैंने बदहवास से उसको देखा। आपको यकीन न होगा मैंने दरवाजे पर क्या देखा। मैंने जिससे देखा वह आदमी नहीं कहा जा सकता, वह जानवर भी नहीं कहा जा सकता, भूत भी नहीं। एक औरत नुमा शक्ल जिसकी खाल जगह जगह से लटक आई थी, सिर के बाल झड़ गए, निचला होंठ झूल गया था और दांत कुत्तों की तरह नुकीले हो गए थे। मालूम होता था जैसे आदमी के ढांचे पर छिपकली का चमड़ा मढ़ दिया गया हो। उसके दाएं हाथ में एक खुरपी थी और बाएं हाथ की 2 अधकटी और 3 साबुत उंगलियों में कुछ जड़े। वह पल भर दरवाजे के पास खड़ी ही रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं चीखना चाहता था मगर गला जवाब दे चुका था। वह हमारे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई, जड़ें जमीन पर रख दी और अपनी 3 उंगलियों वाले हाथ को मुंह के पास ले जाकर कुछ खाने का इशारा किया। हम लोगों की जान में जान आई। वह भूखी थी। वह आदमी ही होगी क्योंकि भूख आदमियत की पहचान है। अखिल ने अपने झोले से केला निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। उसने केला उठाया और मुंह के पास ले गई, मगर फिर रुक गई, उठी और झोपड़ी के दूसरी ओर चल दी। हम लोगों को कौतूहल हुआ। हम लोग भी पीछे पीछे चले। वह औरत सहन के एक कोने में गई। वहीं एक मुर्दा था जिसकी सड़ांध आंगन में फैली हुई थी। देहाती लड़के ने देखा और पहली बार उसके मुंह से आवाज निकली, जुलाहा, यह तो जुलाहे की लाश है। यह जुलाहिन उसे भी भूत बनाने आई है। जुलाहिन लाश के पास गई। लाश सड़ रही थी और उसमें चींटियां लग रही थी। उसने केला और जड़ें लाश के मुंह पर रख दी और हंसी। हंसी की आवाज़ मुंह से नहीं निकली, मगर खींसों को देखकर अनुमान किया जा सकता था कि वह हंसी होगी। दूसरे ही क्षण बैठ गई और मुर्दे की छाती पर सिर रखकर सुबकने लगी। यह जुलाहिन है, मगर यह तो कम से कम 70 बरस की होगी। 70 बरस? नो, इट्स ड्रॉपसी। देखते नहीं, जहरीली जड़ें खाने से इसकी नसों में पानी भर गया है, मांस झूल गया है। अखिल बोला, इस मुर्दे को हटाओ वरना यह भी मर जाएगी। उसके बाद हम लोग झोपड़े के भीतर आए। पास में एक गड्ढा था। सोचा इसी में लाश डाल दी जाए। भीतर आए, लाश के पास जुलाहिन को हटाया और उसकी लाश भी एक और लुढ़क गई। मैं घबरा गया, बेहोश सा होने लगा। अखिल ने मुझे संभाला। हम लोग थोड़ी देर चुप रहे। मैं फिर बोला भारी गले से, अखिल, उंगलियां कट जाने से यह निकाल दी गई, फिर किस बंधन के सहारे, आखिर किस आधार के सहारे यह मरने से पहले जुलाहे के पास आई थी जड़ें लेकर? क्यों? अखिल चुप रहा। मुर्दों के गांव के दोनों आखिरी लाशें सामने पड़ी थी। अच्छा उठो, अखिल बोला। हम लोगों ने लाशें उठाई और गड्ढे में डाल दी। एक ओर जुलाहा, दूसरी ओर जुलाहिन। बांस के पत्तों से उन्हें ढक दिया।
मैंने अपनी उंगली से धूल में गड्ढे के पास लिखा ताजमहल 1943 और हम चल पड़े। तो इस तरह आपने सुनी धर्मवीर भारती जी की लिखी एक प्रसिद्ध कहानी मुर्दों का गांव, जो कि अकाल के भयावह दृश्य का सजीव चित्रण करती है। ऐसी प्रसिद्ध कहानी को धर्मवीर भारती जी जैसा लेखक ही लिख सकता था। तो आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई हुई होगी, और आपको यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। इस चैनल में यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई कहानियाँ तथा अन्य पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों का भी वाचन किया गया है। तो आप उन्हें भी अवश्य सुनें और लाभ प्राप्त करें। और यदि आप का कोई सुझाव है तो आप उसे अवश्य ही हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आपके सुझावों का स्वागत है। और यदि आप कोई कहानी विशेष सुनना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।